Dear students, in this topic, we shall discuss the scientific approaches which are used to study animal behavior. The animal behavioral scientists, that is, ethologists, have developed two complementary approaches to study animal behavior. These approaches are: first one is the neuroethological approach, and second one is the ethological approach. The neuroethological approach involves bringing the animal into the laboratory and observing its behavior in a simplified set of circumstances. Dear students, ये सिंप्लीफाइड सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस क्या होता है? अगर आप गौर करें तो लेबोरेटरी में एक एनिमल को जब हम लेकर आते हैं तो वो नेचुरल इन्वायरमेंट से बहुत दूर चला जाता है. लेबोरेटरी में उसके कोई प्रीडेटर्स नहीं होते. इसी तरह से लेबोरेटरी में उसकी अपनी स्पीशीज के अफराद यानी कॉन स्पेसिफिक्स की तादाद और उनके जेंडर्स जो हैं उनकी तादाद भी वेरी कर सकती है और वो आमतौर पर नेचुरल इन्वायरमेंट से मुताबिकत नहीं रखती. इसी तरह से देयर आर अनयूजुअल लाइट्स इन द लेबोरेटरी, देयर आर अनयूजुअल स्मेल्स एंड साउंड्स. सिमिलरली एक एनिमल को रहने के लिए जो जगह मिलती है दैट इज कंपैरेटिवली स्मॉलर एंड कन्फाइंड स्पेस. इस तरह का एक जो सेट है लेबोरेटरी में एनिमल के लिए दैट इज ए सिंप्लीफाइड सेट जिसमें के वो रहता है. द न्यूरोएथोलॉजिकल स्टडी ऑफ बिहेवियर इज फोकस्ड ऑन द स्टडी ऑफ न्यूरोनल प्रोसेसेस, रिस्पॉन्सेस एंड सिग्नल्स जनरेटेड ड्यूरिंग द मैनिफेस्टेशन ऑफ एन एनिमल बिहेवियर. जिस वक्त एक एनिमल अपना बिहेवियर शो कर रहा है उस दौरान में उसके न्यूरोनल रिस्पॉन्सेस की रिकॉर्डिंग करना ये न्यूरोएथोलॉजिकल अप्रोच का बुनियादी ऑब्जेक्टिव है. टू रिकॉर्ड these observations, the nervous system of the animal is exposed surgically. सर्जरी करके उसके नर्वस सिस्टम को एक्सपोज किया जाता है एंड देन मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड लगा के और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अटैच करके रिकॉर्डिंग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूरॉन्स एज एनिमल इज शोइंग इट्स बिहेवियर. डियर स्टूडेंट्स, neuroethological approach is significant because the studies under such restricted conditions can be used to obtain the neuronal information about behavior. वो वाले एक्सपेरिमेंट्स जो कि सिर्फ लेबोरेटरी में ही किए जा सकते हैं और न्यूरॉन से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ली जा सकती है और रिकॉर्डिंग्स की जा सकती हैं, दैट इज पॉसिबल ओनली इन द रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस ऑफ laboratory. However, this approach has many limitations because such experiments cannot equate an animal's dealing in its own natural environment, जहां पर उसने अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज में अदर एनिमल्स के साथ और अपने इन्वायरमेंट के साथ डीलिंग्स करना होती हैं. इस कमी को दूर करने के लिए एथोलॉजिकल अप्रोच अपनाई जाती है विच इन्वॉल्व्स गोइंग ऑफ द साइंटिस्ट इनटू द फील्ड एंड ऑब्जर्व एनिमल्स बिहेवियर इन इट्स ओन नेचुरल इन्वायरमेंट. हाउएवर, एथोलॉजिकल अप्रोच की भी लिमिटेशंस हैं क्योंकि एक एथोलॉजिस्ट जो है वो नेचुरल कंडीशंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकता. It is impossible to record the activity from an animal's nervous system
जो असल में बिहेवियर को प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व है, हम उसकी रिकॉर्डिंग नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं कर सकते. दिस इज ए मेजर लिमिटेशन ऑफ इथोलॉजिकल अप्रोच.